वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 13। एपिसोड की शुरुआत में हमें एमरी को दिखाया जाता है जो कि काफी सारी तैयारियां कर रही होती है। वो सभी डीमन से बोलती है जब तक डेकोरेशन खत्म नहीं हो जाती तुम में से कोई भी घर नहीं जाएगा। उन सभी डीमन से उनका काम समझा के प्रेसिडेंट वहाँ से निकल जाती है। वहीं सभी डीमन आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक डीमन बोलता है प्रेसिडेंट इस साल काफी ज्यादा जोश में। तभी दूसरा डीमन बोलता है इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। एस्मोडियस उन बच्चों में से एक है जिसे हर बैटलर ग्रुप अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है। वहीं हमें एमरी को दिखाया जाता है वो काफी सारी तैयारियां कर रही होती है। वो सभी डेकोरेशन को करके काफी खुश हो रही होती है। तभी उसे फर्स्ट लव मेमोरी कॉमिक का एक सीन याद आता है। वो अपने मन में बोल रही होती है मैंने ये सारी डेकोरेशन उस बुक के हिसाब से की है, पता नहीं रूमा को ये सब पसंद आएगा भी या नहीं। ये सब सोच के एमरी काफी शर्मा रही होती है। तभी वो रूमा को मैसेज करती है कि तुम जल्दी आ जाओ। वहीं रूमा अपना फोन चेक करता है, उसमें एमरी का मैसेज आया होता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ रह गए। रूमा उसे बताता है मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। एमरी उससे बोलती है जल्दी आना। तभी रूमा उससे बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेसिडेंट हो, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। तभी रूमा को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है तभी एक क्लास में काफी बड़ा धमाका होता है। रूमा आगे बढ़ के देखने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो गिर जाता है। वहीं धुएं में उसे एक डीमन दिखाई देता है। ध्यान से देखने पे उसे पता चलता है ये वही डीमन है जिससे वो टकराया था। रूमा उसके उठने में मदद करता है लेकिन वो डीमन बेहोश हो जाता है। वहीं एमरी रूमा के मैसेज को पढ़ के काफी शॉक हो जाती है। वो बोलती है इसे पता ही नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ और मुझे लगा कि ये जानता होगा कि मैं काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, कहीं अब वो मेरे से डर तो नहीं गया। तभी उसे रूमा का एक और मैसेज आता है। वो उस मैसेज में उसे बताता है कि अचानक से मैं कहीं फंस गया हूँ तो आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं तुमसे कल आके मिलता हूँ। लेकिन एमरी सोचती है कि ये मुझसे डर चुका है। आगे हमें रूमा को दिखाया जाता है वो उस डीमन की काफी हेल्प कर रहा होता है। वो डीमन उसे अपना नाम बताता है। वो उसे बताता है मेरा नाम किरियो आमी है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रूमा उसे अपना नाम बताता है मेरा नाम इरुमा है, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। वो डीमन उसे बताता है अगर मैं ठीक होता तो मैं तुम्हें टी ऑफर करता, लेकिन इस बैटलर ग्रुप में मैं अकेला ही हूँ। तभी रूमा आसपास देखता है। वो अपने मन में बोलता है तो ये मैजिक अपरेटिस बैटलर है। वो डीमन उसे बताता है यहाँ काफी सारी चीजें फैली हुई हैं, अगर तुम चाहो तो तुम जाके देख सकते हो। रूमा जाके कुछ चीजों को चेक करता है। तभी वो डीमन उसे बताता है ये सभी मैजिक आइटम्स है, ये मैजिक से चलते हैं। रूमा उस डीमन को बताता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जैसा कि तुम हमारे बैटलर ग्रुप के नाम से जान सकते हो हम हर जगह के मैजिकल एपरेटिस पे स्टडी करते हैं। वो डीमन इरुमा को बताता है कि हम मैजिक आइटम बनाते भी हैं। तभी इरुमा उससे पूछता है सच में तुम मैजिक आइटम बना भी सकते हो, ये कॉलर भी तुमने बनाया है ना। तभी वो डीमन उससे बताता है ये कॉलर थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तभी वो डीमन एक बॉल को निकाल लेता है। वो उससे बताता है अगर तुम इसमें अपना मैजिक डालोगे तो ये बॉल चमकने लगेगी। वो डीमन इरुमा को मैजिक करके दिखाई रहा होता है लेकिन तभी वो खून की उल्टी कर देता है। ये देख के इरुमा काफी हैरान हो जाता है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी वो डीमन उस बॉल को साइड कर देता है और एक डॉल को नचा के दिखाता है, लेकिन ज्यादा मैजिक यूज करने के कारण वो दोबारा से खून की उल्टी कर देता है। इरुमा उसका काफी ध्यान रख रहा होता है। वो डीमन उससे बताता है मैं तुम्हें काफी सारी चीजें दिखाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी बॉडी काफी वीक है जिस वजह से मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता। वहीं इरुमा सोच रहा होता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं सोचता था कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी वो डीमन उससे बताता है मैं अभी किसी चीज पे काम कर रहा हूँ तो मेरा इन्वेंशन देखना, एक प्रोटोटाइप है, ये मैजिक को बढ़ाता है। लेकिन फिर उसे बताता है कि इसका एक आइटम जो है टूट चुका है, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो। उस डीमन की बातें सुनकर इरुमा कोशिश करता है और वो उस शेप को जोड़ लेता है। उस आइटम का शेप एक हार्ट की तरह होता है। किरियो से पूछता है तुमने ये सब कैसे किया, तुम इसे कैसे बना पाए। तभी इरुमा से बताता है मैं तो बचपन से ये सब चीजें करता आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है इरुमा काफी सारी चीजों को ठीक कर रहा होता है जैसे कि पंखा, लाइट बल्ब एक्सेट्रा। इरुमा से उस आइटम को लेके किरियो उस आइटम को अपने प्रोटोटाइप के अंदर डाल देता है जिससे वो आइटम चमकने लगता है। उसके बाद किरियो उस मैजिक क्रिस्टल को भी अपने मैजिक से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार जो मैजिक है काफी असरदार रहता है और उस क्रिस्टल से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है जिस वजह से पूरे कमरे में काफी उजाला हो जाता है। क्रियो से बताता है इस प्रोटोटाइप में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और अगर ये सही से बन गया तो सभी डीमंस के लिए काफी अच्छा होगा। वैसे भी तुम तो जानते ही हो जिन डीमंस के पास कम मैजिक होता है उनके लिए लाइफ कितनी मुश्किल होती है नेदर वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे अपर और लोअर क्लास को काफी ज्यादा माना जाता है और जितने भी वीक डीमंस हैं उन सभी को लोग पूछते भी नहीं है। अगर ये बन जाता है तो डीमन रैंक सिस्टम में काफी बदलाव आ जाएगा। इरुमा उससे पूछता है अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुमने इसे अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। तभी किरियो से बताता है मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो हाई रैंक्स के डीमंस हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वैसे अभी तक तुमने एक बैटलर ग्रुप को तो चुन लिया होगा। तभी इरुमा उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे बैटलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी किरियो से बताता है अगर तुम्हारे पास भी कोई मैजिक नहीं है तो तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हम दोनों एक जैसे हैं। किरियो की बातें सुन के इरुमा काफी खुश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी बाहर उसे क्लैरा मिलती है। क्लैरा उसे देख के उससे पूछती है तुम काफी खुश हो, ऐसा क्या हुआ है। इरुमा उसे बताता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो क्लैरा और एस्मोडियस को लेके किरियो के पास चला जाता है और तीनों मिलके उस क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। उन तीनों को अपने क्लब में देख के किरियो काफी खुश हो जाता है जिस वजह से उसकी बॉडी इस एक्साइटमेंट को झेल नहीं पाती और वो बेहोश हो जाता है। आगे हमें एमरी को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास होती है। वो बोलती है इरुमा अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ पे इरुमा की एंट्री हो जाती है।
इरुमा देरी से आने के लिए उससे माफी मांगता है। एमरी उससे गुस्से में पूछती है क्या हुआ था, अब तो ज्वाइन होने का टाइम भी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे टी ऑफर करती है और उसे बैठने को कहती है। तभी इरुमा एमरी से बोलता है कितनी अच्छी बात है ना, तुम तो 2 साल के अंदर ही प्रेसिडेंट बन गई। एमरी उसे बताती है ये सब मेरे सपने की वजह से है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। इरुमा भी उसे बताता है जिस बैटलर ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया है उस ग्रुप के सेनपाई का भी एक बड़ा अच्छा सपना है। तभी एमरी एकदम सदमे में आ जाती है। वो उससे पूछती है स्टूडेंट काउंसिल बैटलर ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। इरुमा उसे बताता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी हमें आगे दिखाया जाता है इरुमा को एमरी को समझाने में 2 घंटे लगे। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ओपरा के हाथ में बैटलर से रिलेटेड एक पैम्पलेट होता है। ओपरा इरुमा को समझाता है ये एक इवेंट है जहाँ पे सभी बैटलर ग्रुप्स कुछ एक्टिविटीज करते हैं और सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं। इरुमा ओपरा की बातें सुन के अपने मन में सोचता है ये तो पेरेंट्स मीटिंग जैसा लग रहा है। इरुमा कुछ सोच ही रहा होता है। तभी ओपरा काफी सारे इक्विपमेंट्स को निकाल लेता है। वो उसे बताता है कि चेयर डीमन ने बोला है कि वो इस इवेंट के एक भी पल को मिस नहीं करना चाहते हैं। आगे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ हमें बताया जाता है 13 डीमंस के बारे में। यहाँ पे 13 हाई फैमिलीज के डीमंस बैठे होते हैं जो सभी डिस्कस करते हैं कि आगे होने वाला डीमन किंग कौन होगा। वहाँ हमें एमरी के फादर को भी दिखाया जाता है जो कि डीमन पुलिस में हेड होते हैं। तभी वहाँ एक डीमन बोलता है हमें आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगला डीमन किंग कौन होगा। जैसा मुझे लगता है बेलेट, सुलिवन और लेडी लीवाई इन तीनों में से कौन अगला डीमन किंग बनना चाहिए। सभी डीमंस आपस में बहस कर रहे होते हैं, वो इस बात पे लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे थंडर एम्पर बाल उन सभी डीमन से कहता है तुम ये बेवकूफी करना कब छोड़ोगे, तुम ये क्या फालतू की प्रेडिक्शन करते रहते हो। उस डीमन की बात सुनकर काफी सारे डीमंस नाराज हो जाते हैं और एक डीमन उससे लड़ने लगता है। तभी हमें 666 फ्लोर को दिखाया जाता है। वहाँ ये तीनों डीमंस बैठे होते हैं। दरअसल नेदर वर्ल्ड के सबसे ताकतवर डीमन ये तीनों ही हैं। तभी एकदम से बेलेट बोलता है आज वो दिन है जहाँ हम इन सबको सेटल करेंगे। तभी वो अपने ग्रैंडसन का फोटो निकालता है। वो बोलता है मेरा ग्रैंडसन सबसे बेस्ट है। तभी लेडी लिवाई भी अपने ग्रैंडसन का फोटो निकाल लेती है। नहीं मेरा ग्रैंडसन सबसे बेस्ट है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। तभी बेलेट बोलता है इस बार भी साचा को ही जज बनना चाहिए, वही डिसाइड करेगा किसका ग्रैंडसन सबसे बेस्ट है, साचान यानी सुलिवन। तभी सुलिवन बोलता है आज चीजें थोड़ी सी अलग है क्योंकि अब मेरे पास भी मेरा ग्रैंडसन है। तभी वो इरुमा की फोटो इन दोनों को दिखाता है। तभी वो दोनों डीमन सुलिवन से बोलते हैं तुम्हारा बीच का प्रोसेस तो हुआ नहीं तो तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड कहाँ से आया। सुलिवन उन्हें बताता है मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है। वो दोनों डीमन उससे पूछते हैं कहीं तुमने किसी को किडनैप तो नहीं किया। तभी वो अपने ग्रैंडसन इसकी फोटो को देख के क्यूट 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 चिल्लाने लगते हैं। सुलिवन उनसे बोलते हैं चलो कार्ड खेलते हैं। तभी लेडी डीमन उन दोनों से बोलती है तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। तभी बेलियल बोलता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इन सबसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी लेडी डीमन उसे बताती है जो मुझसे बड़ा और ताकतवर है उसी को डीमन किंग का थ्रोन लेना चाहिए और मैं तुम दोनों से काफी छोटी हूँ तो मैं इस थ्रोन को नहीं ले सकती। तभी बेलियल और सुलिवन लेडी डीमन पे चिल्लाने लगते हैं। वो बोलते हैं तुम भी हमारी उम्र की ही हो। ये सुन के वो लेडी डीमन काफी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को पीट देती है और वो उन दोनों को आगे बताती है इन सब चीजों को आदमियों को संभालना चाहिए और वैसे भी मैं तुम दोनों से 2 साल छोटी हूँ। आगे वो तीनों डीमन आपस में डिसाइड करते हैं। लेडी डीमन अपना वोट सुलिवन को देती है और उसके पीछे का वो रीजन बताती है कि तुम सबसे ज्यादा स्किल्ड हो क्योंकि तुम पहले से ही यूड रैंक पे पहुंच चुके हो। बेलियल भी सुलिवन को ही वोट करता है। तभी सुलिवन उन दोनों को बताता है कि मेरे पास अब एक ग्रैंड चाइल्ड है, मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं उसे बिगाड़ना चाहता हूँ। इस वजह से मैं प्रिंसिपल की कुर्सी को नहीं छोड़ सकता। इस मीटिंग में हम डिसाइड नहीं कर पाए अगला डीमन किंग कौन होगा, इसलिए ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। तभी वहाँ पे एमरी के फादर आ जाते हैं और वो सुलिवन को एक वारंट दिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि आपके ऊपर एक चार्ज लगा है जिसमें लिखा गया है कि आप ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे। वहीं हमें इरुमा को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है। वहीं सुलिवन जेल में पड़ा होता है। वो बोलता है इरुमा मुझे भूलना मत। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।